अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्लास 10 फेडरल बोर्ड के चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास सिंप्लीफाई इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी आयोटा। यानी आपको ये नीचे 6 पार्ट्स दिए गए हैं, आपने इनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर को a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है। तो स्टार्ट करते हैं हम इस क्वेश्चन को। के पास यहाँ पर फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है, तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो आपने क्या करना है, यहाँ पर सोल्यूशन लिखना है और क्वेश्चन को आपने एक बार नीचे उतार लेना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें तो 9 तो आपके पास एक नंबर है जिसको आप मतलब ब्रेक नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो क्वेश्चन है ना वो a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में चाहिए, यानी रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर की फॉर्म में चाहिए। लेकिन हम इतना कर सकते हैं क्योंकि सिंप्लीफाई लिखा हुआ है ना, तो हम आयोटा की पावर को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। आयोटा की पावर्स को हमने अच्छे से पढ़ा था, हम किस तरह से ब्रेक कर सकते हैं और फिर कौन कौन से फार्मूलाज को लगा सकते हैं। तो हम यही करेंगे कि हम जो है आयोटा की पावर 6 को जो है वो ब्रेक कर देंगे पावर्स में, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या कर लेना है, 9 को तो एज इट इज़ लिख देना है, प्लस इसको मैं इस तरह से ब्रेक कर सकती हूँ ना, पावर इवन है तो 2 के टेबल में 6 आता है ना, 2 3s are 6, तो मैं आयोटा 2 अंदर रखूँगी और 2 कितने जार 6, 2 3s are 6 ना, तो 3 आप बाहर कर लें, ठीक है। अच्छा, अब आयोटा स्क्वायर का फॉर्मूला आपको पता है कि आयोटा जो है वो √-1 के बराबर होता है। तो आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के। आयोटा स्क्वायर की जगह आप क्या लिख देंगे, फार्मूला के अकॉर्डिंग -1। तो 9 प्लस आयोटा स्क्वायर की जगह आपने -1 लिख देना है और -1 की पावर 3, ठीक है। अब आपने ये रूल भी पढ़ा था, पावर रूल के पावर जो है, अगर आपके पास पावर इवन होगी, माइनस के ऊपर पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, लेकिन अगर माइनस के ऊपर पावर ऑड है तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव। तो यहाँ पावर देखें ऑड है तो आंसर नेगेटिव आएगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या होगा, 9 प्लस यहाँ पे प्लस, और आपके पास इसकी पावर सॉल्व करें तो आपके पास जो आंसर आएगा इसका वो आपका -1 आएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपके पास आ गया -1। अब प्लस माइनस माइनस, तो 9 -1, 9 -1 आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 8। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपके पास है 8। अब यहाँ पर हम पार्ट 2 करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। पार्ट 2 है आपके पास -17 प्लस आयोटा की पावर है 5, ठीक है। अब हम पार्ट 2 को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम तो वही आप देख लें कि आपके पास एक कांस्टेंट नंबर है और दूसरा ये है कि आयोटा के ऊपर पावर लगी हुई है। तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम आयोटा की पावर को यहाँ पर क्या कर लें, सिंप्लीफाई कर लें। तो -17 आप एज इट इज़ लिखेंगे और यहाँ पर साथ में प्लस आयोटा की पावर 5 है। अच्छा, यहाँ पर पावर अब इवन तो नहीं है, तो 5 2 के टेबल में नहीं आता, जो मैं इसको आयोटा स्क्वायर और बाय मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर ले लूँ, जैसे हमने यहाँ पे 6 को किया था, क्योंकि 6 इवन नंबर था तो 2 के टेबल में आता था, तो 2 3s are 6। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो सकता, तो फिर हम जो है ये ऑड नंबर है ना, इससे कम इवन नंबर कौन सा है तो हम उसको ले लेंगे। किस तरह से इसको ब्रेक कर देंगे, -17 प्लस आयोटा की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय आयोटा। अब बेसिस सेम है, पावर्स वापस ऐड होंगी, यहाँ पावर 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 वापस 5 हो जाता है, तो बेसिस सेम पावर्स ऐड होके वापस वही आ जाता है। तो हमने इसको इस तरह ब्रेक कर लिया है। अब नेक्स्ट स्टेप यहाँ पे ये होगा, -17 एज इट इज़ लिखेंगे, आयोटा की पावर 4 को हम मज़ीद यहाँ पे ब्रेक कर सकते हैं क्योंकि अब पावर इवन हो गई है। अब ये वाला काम कर लें, जैसे यहाँ पावर इवन थी तो 2 अंदर लिख लिया, 3/2, 3s are 6, तो यहाँ 2 2s are 4 होता है ना, तो 2 अंदर और 2 ही बाहर आएगा आपके पास। आयोटा की पावर 2 और 2 इस तरह से ब्रेक कर ली, और ये वाला आयोटा साथ वैसे ही। अच्छा, अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला यहाँ पर -17 वैसे ही लिखें और इक्वल साइंस भी आपने लाजमी लगाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, और -1 की पावर 2 है और साथ में आयोटा वैसे ही लिख दिया। अब आपके पास जब माइनस की पावर इवन हो, जब इवन पावर होगी आपके पास, अकॉर्डिंग टू फार्मूला पावर रूल अगर आप देखें, जब पावर जो है वो इवन होती है तो आंसर किस में आता है, प्लस में आता है, ठीक है। तो हमारा ये जो पावर इवन है तो आंसर किस में आएगा, प्लस में। तो आपके पास ये क्या हो जाएगा, -17, तो ये तो माइनस जो है ये प्लस हो गया, ठीक है, और प्लस 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 और 1 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो आयोटा।
तो ये आपका a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में जो है ये आंसर आ गया है, ठीक है। और यहाँ पर 8 है तो ये तो आपका a हो गया। बी आयोटा यहाँ पर क्या है, तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पर बी आयोटा जो है वो 0 है, यानी आप कह सकते हैं 8 प्लस 0 आयोटा। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 है, आयोटा की पावर 4 माइनस 13 आयोटा। इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आयोटा की पावर 4 माइनस 13 आयोटा मैंने नीचे लिख लिया है। देखें अगर यहाँ पर आयोटा की पावर इवन है तो बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने आपको बताई थी, अगर पावर इवन होगी ना तो आपने कोशिश करना है कि आप जो है उसको इस तरह से ब्रेक कर लें कि 2 के टेबल में अगर वो आ रही है, आप ज़ाहिर बात है इवन है तो वो आ रही होगा, तो 2 और बाहर फिर 2 के टेबल में जिस तरह से वो हो रहा है, जैसे 2 कितने ज़ार 6 होता है, 2 3 ज़ार 6 होता है ना, 2 अंदर रखना है और 3 बाहर। इस तरह अब यहाँ पर ना ये फिर से इवन नंबर है तो 4 है और 2 2 ज़ार 4 होता है, तो आपने जो है क्या करना है 2 अंदर रखना है, ठीक है, और 2 बाहर और माइनस 13 आयोटा। इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया जी, ब्रेक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा आगे, नेक्स्ट स्टेप ये होगा कि आपको पता है फार्मूला कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 की इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख भी लें आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, और आयोटा, ये 2 फार्मूला तो आपने याद कर लेना है, ठीक है, पूरे चैप्टर के लिए। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, -1 के इक्वल, और 2 साथ वैसे ही, और साथ में -13 आयोटा। अब पावर इवन है, पावर रूल लगाएं। पावर रूल भी सिखाया आपको, मतलब क्या पढ़ा है आपने पावर रूल में कि अगर इवन पावर होगी तो आपने क्या करना है जी, आंसर पॉजिटिव आएगा, और अगर ऑड पावर होगी तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव आएगा, तो आपके पास यहाँ पर प्लस वैसे लिखते नहीं है, ठीक है, प्लस का 1 माइनस 13 आयोटा आ गया, ठीक है। तो आपका 1 माइनस 13 आयोटा ही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, क्योंकि मज़ीद हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, और आपको आंसर भी ना a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना है, तो ये आपका आंसर है। अब यहाँ पर आपके पास 4th पार्ट है, आयोटा की पावर 5 प्लस 21 आयोटा। अब यहाँ पर 5 आयोटा की पावर जो 5 है इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है, हमें सिंप्लीफाई करना है ना क्वेश्चन को, तो सिंप्लीफाई इसी तरह से हो सकता है, पावर ब्रेक करें, फार्मूला लगा के बिल्कुल सिंपल फॉर्म में a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में आंसर लिखना है। तो आयोटा की पावर 5 को हम किस तरह से ब्रेक करेंगे, जाहिर बात है अभी 2 के टेबल में तो नहीं आता ना 5, तो हम इसको उस तरह मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में तो नहीं कर सकते, हाँ, लेकिन इससे जो कम इवन नंबर है वो क्या है, आयोटा की पावर 4 है, और 5 बनाने के लिए एक आयोटा साथ आप लगा दें, 4 बेसिस सेम है, पावर जेड होंगी तो वापस यही बन जाएगा, और ये जो 21 आयोटा है ना ये साथ आप वैसे ही लिख दें, ठीक है। आयोटा की पावर 5 को 4 और 1 में ब्रेक कर दिया, ये 1 है, ठीक है, तो बेसिस सेम है, पावर ऐड होके वापस ये बन जाता है आयोटा की पावर 5। अब ये जो हमने इसको आयोटा की पावर 4 में ब्रेक किया है, मज़ीद ये ब्रेक हो सकता है, अब इवन आ गई है ना पावर आयोटा की, तो 2 और 2 में 2 2 ज़ार 4, तो मैं इसको आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकती हूँ इस वाले को, ठीक है, आयोटा 4 को, और साथ में जो आयोटा है इसको वैसे ही लिख दिया, और प्लस 21 आयोटा भी साथ में वैसे ही लिख दिया। नेक्स्ट स्टेप में ये होगा आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, अब आपको याद हो जाना चाहिए आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है, फार्मूला के अकॉर्डिंग -1 के इक्वल है, और उसकी पावर 2 और साथ में आयोटा वैसे ही, और 21 आयोटा भी साथ में वैसे ही लिख दिया है। अब माइनस की पावर अगर पॉजिटिव हो तो आप पावर रूल लगाएं, माइनस के ऊपर अगर इवन पावर हो तो आंसर क्या आता है, पावर इवन हो तो +1 आ जाएगा, ठीक है, तो 1 आ जाएगा, और साथ में आयोटा और प्लस 21 आयोटा। अब दोनों इमेजिनरी पार्ट्स हैं, आपस में ऐड हो सकते हैं, तो 21 + 1 22 आयोटा, ठीक है, ये आपका आंसर है। अच्छा, आपको तो आंसर a प्लस बी आयोटा की फॉर्म में लिखना था ना, तो a यहाँ पे आपका क्या है, a 0 है, ठीक है, 0 + 22 आयोटा, ठीक हो गया। और जहाँ पे इमेजनरी पार्ट नहीं था, ये क्वेश्चन नंबर 1 के इसके पार्ट 1 में इमेजनरी पार्ट नहीं है ना आयोटा वाला, तो वो 0 आयोटा है, तो यहाँ रियल पार्ट नहीं है तो वो क्या है, 0 है, ठीक है, ये याद रखना है आपने। अब यहाँ पर आपके पास 5th पार्ट है, तो स्टार्ट करते हैं, इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आपने क्वेश्चन नीचे लिख लेना है, ठीक है, वापस। तो क्वेश्चन आपके पास है आयोटा की पावर 5 प्लस आयोटा की पावर 7। अब आपके पास दोनों तरफ पावर ऑड हैं, तो आपने इवन करना है इनको पहले। तो 5 से कम जो है वो 4 है, और साथ में आयोटा आपने वैसे ही लिख दिया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर जो है 7 से कम 6 है, तो आप 6 कर लें, और साथ में आयोटा वैसे ही लिख लें। अब बेसिस सेम पावर्स ऐड होकर यही बन जाएगा, बेसिस सेम पावर्स ऐड होकर 7 बन जाएगा, ठीक है। अब 4 और 6 को ब्रेक करना है, 2 के टेबल से हम इसको करेंगे किस तरह, 2 2 4, इस तरह आपने 4 को ब्रेक कर लिया। 6 को किस तरह से करेंगे, 2
3s are 6 और साथ में आपने आयोटा लिख देना है, ठीक है। क्यों हमने इसको स्क्वायर में ब्रेक किया? क्योंकि हमें आयोटा स्क्वायर का फार्मूला पता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते थे 3 अंदर और 2 बाहर, फिर मजीद आपको 3 को भी ब्रेक करना पड़ता है। तो बेहतर है आप यही तरीका इस्तेमाल करें कि स्क्वायर को अंदर रखें, क्योंकि आपको इसका डायरेक्ट फार्मूला पता है। तो आयोटा स्क्वायर आपके पास -1 के इक्वल है, ऊपर स्क्वायर लगा दें, साथ आयोटा लिख लें। फिर से आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल है, ऊपर क्यूब वैसे ही लगा दें और साथ आयोटा। अच्छा, -1 का स्क्वायर क्या होता है? अब इवन है ना पावर, माइनस की पावर इवन होगी तो वो +1 आ जाएगा, तो ये आपके पास 1 आयोटा आ जाएगा। अब माइनस की पावर ऑड है, ठीक है, यहाँ पर आपके पास माइनस की पावर अगर ऑड है तो आपके पास ये -1 आएगा, ठीक है ना। पावर ऑड है तो -1 आएगा, और प्लस माइनस तो माइनस ही रहेगा, तो -1 और आयोटा साथ वैसे ही। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है +1 आयोटा और -1 आयोटा आपस में क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आंसर में 0 आंसर आ गया, ठीक है। और a + b आयोटा की फॉर्म में आप इसको कह सकते हैं 0 प्लस ये a है और ये b आयोटा है, ठीक है। 0 आयोटा आपका आंसर है। लेकिन बुक के एंड पे आपको आंसर जो है इसका अगर आप देखें, यहाँ पर बुक के एंड पे हम देखते हैं इसका आंसर, तो आपको यहाँ पर 2 आयोटा दिया हुआ है, तो ये मिस्टेक है, आप एंड पे भी ठीक कर लें, ठीक है, ताकि आप जब पेपर की प्रैक्टिस करें तो आपको ये याद रहे। तो यहाँ पे आपने इसका 0 ही आंसर आ रहा है, क्योंकि आपके सामने सॉल्व किया है मैंने, तो 0 ही आंसर होगा इसका। अब यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 6। तो आपको यहाँ पर आयोटा की पावर 74 दी हुई और आयोटा की पावर 100 दी हुई है, ठीक है। तो अब इवन पावर से दोनों तरफ, तो 2 के टेबल में 74 भी आता है और 100 भी आता है, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख लेंगे किस तरह से, मतलब 74 और 100 वैसे पता तो है, आप इस तरह से कटिंग कर लें, ठीक है। 2 3s are 6, 1 इस पे कैरी और 14 हो गया, 2 7s are 14, इसका मतलब 2 37s are 74। ये समझ आ गई होगी कि 2 कितने 74 हो रहा है, ठीक है। और 2 50s are 100, 2 5s are 10 है और साथ में 0। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं आयोटा की पावर 74 है और आयोटा की पावर 100 है, ठीक है। और 100 है ना, तो 100 का भी आपने इस तरह से करना है, 2 5s are 10 और 2 0s are 0, तो 50 आ जाएगा। 2 50s are 100 और 2 37s are 74। तो मैं इसको यूँ लिख सकती हूँ, आयोटा की स्क्वायर और 2 37s are आपके पास होता है 74, माइनस आयोटा का स्क्वायर और 2 50s are आपके पास होता है 100, ठीक है। ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट आपने यहाँ पर क्या करना है जी, स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर जहाँ जहाँ पे है आपको पता है वो -1 के इक्वल है, तो आयोटा स्क्वायर की जगह आप -1 लिखें और पावर 37 लिख दें, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखें, पावर 50 लिख दें। अब यहाँ पर देखें, माइनस की पावर अगर ऑड होगी तो आपका आंसर जो है वो नेगेटिव ही आएगा, मतलब -1 ही आएगा, तो मैंने -1 लिख दिया, ये वाला माइनस एज इट इज़ लिख दिया। यहाँ माइनस की पावर क्या है जी, इवन है, तो माइनस क्या हो जाना चाहिए, प्लस, तो अंदर +1 आ गया। सॉल्व करें तो प्लस माइनस, ये वाला -1 वैसे ही लिखें, प्लस माइनस -1, ठीक है। इक्वल साइन आपने मस्त लगाने हैं यहाँ पर। अच्छा, अब लास्ट जो काम है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 और 1 2 आ जाएंगे, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये आपका आंसर है, लेकिन आपको a + b आयोटा की फॉर्म में लिखना है ना, तो -2 आपका रियल पार्ट है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट नहीं है ना, तो वो 0 आयोटा है, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन है आपका इस एक्सरसाइज से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है।